सो गाइस इंडिया में आपको Samsung Galaxy M31 स्मार्टफोन मिल जाता है लगभग 16,000 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको Realme 5i स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 11,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कहीं ना कहीं 5,000 रुपीज़ का डिफरेंसेस है। तो देखते हैं वाकई में कि इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है वाकई में कुछ डिफरेंस अच्छा देता है Samsung Galaxy M31 अगर एक्स्ट्रा 5,000 चार्ज कर रहा है तो, या फिर ये Realme 5i के बराबर ही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन Samsung Galaxy M31 एंड Realme 5i के बीच में। और साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा गाइस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31 स्मार्टफोन में मिलेगा 6.4 इंचेस के एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू शेप में डिस्प्ले और कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी आपको इसी स्मार्टफोन में। अगर बात कर लूँ मैं Realme 5i से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.52 इंचेस की एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले एलसीडी स्क्रीन, जो कि 20:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ में 99.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में। एंड यहाँ पे आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की साइज की बात करूँ तो इस मामले में Realme 5i जो है कहीं ना कहीं Samsung Galaxy M31 से थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्वालिटीज के मामले में Samsung Galaxy M31 का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है, जबकि Realme 5i में मिलेगा एक एचडी प्लस डिस्प्ले, मतलब कि 720p का रेजोल्यूशन यहाँ पे है, और वहाँ पे मिलेगा 1080p या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा का रेजोल्यूशन। इसके साथ ही वहाँ पे आपको मिलता है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले और यहाँ पे आपको मिलता है आईपीएस डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपैरिजन मामले में जो डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो Samsung Galaxy M31 बेटर है। अगर बात कर ले कैमरा कंपैरिजन की, तो गाइस Samsung Galaxy M31 स्मार्टफोन में आपको पीछे तरफ में मिलेगा एक क्वाड रेड फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आएगा आपका 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक 32 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप, जो कि इन्फिनिटी यू शेप में होगा। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें Realme 5i से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है पीछे की तरफ एक क्वाड रेड फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आएगा आपका 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे भी आपको मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको कैमरा के मामले में कौन सा विनर है, Realme 5i या फिर Samsung Galaxy M31। ऑब्वियसली Samsung Galaxy M31 इज बेटर फॉर कैमरा। अब अगर बात कर ले यहाँ पर बैटरी कंपेरिजन में, तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31 स्मार्टफोन में मिलता है एक 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी 15 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, जो कि आपको इनबॉक्स में मिलेगा, और यूएसबी टाइप सी यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी दिख जाएगी इस स्मार्टफोन में। बात कर ले अगर हम लोग Realme 5i से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है एक 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी 10 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की, इस मामले में जो है Realme 5i से A1000 mAh बेस्ट है यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31। और सिर्फ यही नहीं, चार्जिंग स्पीड के मामले में भी यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31 बहुत ज़्यादा आगे निकलता हुआ दिखाई देगा Realme 5i से। तो ओवरऑल बैटरी कंपेरिजन में भी Samsung Galaxy M31 विनर है। अब अगर बात कर ले हम यहाँ पे प्रोसेसर कंपेरिजन में, तो Samsung Galaxy M31 में गाइस आपको मिलता है Exynos 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर पे। इसकी जो है फैब्रिकेशन 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और 2.3 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको मिलेगी सीपीयू फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इस प्रोसेसर के मामले में Samsung Galaxy M31 में। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें Realme 5i से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि यहाँ पे आपको 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ये जो है प्रोसेसर बेस्ड है। Adreno 610 की यहाँ पे आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ, तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, तो यहाँ पे आपको Snapdragon 665 से कहीं ज़्यादा टाइम्स बेटर देखने को मिलेगा Exynos 9610 प्रोसेसर। और किस वजह से, ये मैं आपको कंक्लूजन के बारे में बता दूंगा। मतलब अगर डीपली बताने लगा प्रोसेसर के बारे में इन दोनों के कंपेयर में, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे हाईलाइटिंग चीज़ें बता दूं जिसके बेस पे आप लोग समझ जाओ कि हाँ भाई ये दोनों इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर में क्या कंपेरिजन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31 का जो Exynos 9610 का जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे बेस्ट है। अब अगर बात कर ले हम यहाँ पे स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31 में मिलता है एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन, यानी 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे आप लोग लगा लोगे, और पीछे मिलता है आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें Realme 5i से, तो गाइस यहाँ पर भी आपको सेम स्पेक्स है, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ समय पे लगा सकते हो, और पीछे तरफ में मिलेगा आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी। तो यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे बॉडी की, तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31 में जो बिल्ड क्वालिटी है गाइस, वो मिलती है पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में ये मिलेगा, और प्रीमियम फिनिशिंग लुक देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको स्पेस ब्लैक एंड ओशन ब्लू कलर के वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग इसे कंपेयर कर ले Realme 5i से, तो इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है गाइस, वो भी है पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, लेकिन ये वहाँ पे आपको Samsung Galaxy M31 प्रीमियम फिनिशिंग के साथ में मिलता था, जबकि यहाँ पे आपको ये मिलेगा एक रिजिड फिनिशिंग सरफेस फ्लैट सरफेस लुक के साथ में। 2 कलर के वेरिएंट्स है, जो कि है फॉरेस्ट ग्रीन एंड एक्वा ब्लू। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी जो है सेम है, बस जो यहाँ पे फर्क है वो है लुक का, क्योंकि वहाँ पे Samsung Galaxy M31 जो है थोड़ा सा प्रीमियम फील लुक करवा देगा आपको, और जो उसका जो है कैमरा का जो कटआउट शेप है उसकी वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर दिखता भी है। जबकि Realme 5i जो है वही अपने पुराने से एकदम वही जो है इसका डिज़ाइन था, और वही आज भी है वैसा ही दिखता है, और थोड़ा सा रिजिड फिनिशिंग है, तो आपको स्क्रैचेस के चांसेस जो है वो कम दिखने को मिलेंगे। अब अगर लुक के मामले में जो बात की जाए, तो मुझे यहाँ पे
अपने तौर पे तो है सैमसंग गैलेक्सी M31 ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है, लेकिन यहाँ पे Realme 5i भी खराब नहीं है। अब लास्ट चीज़ की बात कर लीजिए गाइस जो है प्राइसिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 की जो प्राइसिंग है गाइस वो है 6GB रैम एंड 64GB के बेस वेरिएंट में 16,000 रुपीज़ का, एंड 6GB रैम एंड 128GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में 17,000 रुपीज़ का, जबकि यहाँ पर आपको Realme 5i मिलता है 4GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट के साथ में 11,000 की कीमत में, एंड 4GB रैम एंड 128GB के स्टोरेज के साथ में 12,000 की कीमत में। तो यहाँ पर 4GB रैम पे ये खत्म है ये दोनों, मतलब Realme 5i स्मार्टफोन, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M31 खत्म है 6GB रैम पे। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पे, और वाकई में देखते हैं कि यहाँ पे आपको 5,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। वैसे तो आप लोगों ने अभी तक माइंड में बना लिया होगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है और किस लिए जाना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी कंक्लूजन के पार्ट पे लेके जाना मेरा फर्ज है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को जो है फटाफट अच्छे से अच्छी जानकारी देना, ये भी जो अगर एडिशनल जानकारी है वो भी मैं फटाफट से दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंक्लूजन के पार्ट पे, और सबसे पहले अगर बात कर ले प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग से पहले बोलना चाहूँगा वेरिएंट्स के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M31 इसकी शुरुआत 6GB रैम पे होती है और खत्म भी 6GB रैम पे, जबकि Realme 5i की जो शुरुआत है वो भी शुरू होती है 4GB रैम पे और खत्म भी होती है 4GB रैम पे। दोनों के अपने अपने इंटरफेस है। अगर लेकिन मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग से, तो 11,000 के बेस वेरिएंट में मिलता है Realme 5i, जबकि 16,000 के बेस वेरिएंट में मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M31। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नोटिस करना होगा कि अगर Realme 5i स्मार्टफोन 6GB रैम पे आता तो आपको लगभग 13 to 14,000 के राउंड में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है डिफरेंस करना पड़ेगा इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में 2 से 3,000 के बीच में, क्योंकि आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि रैम्स एंड ज़्यादा रैम एंड कम रैम में क्या फ़र्क है। ज़्यादा रैम होगा तो आपको जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, कम रैम होगा तो कम बेहतर देखने को मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड में देखते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में हम लोग एज्यूम करते हैं कि 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात कर लेगा इस बैटरी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी के मामले में ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M31 बेटर है, और चार्जिंग स्पीड के मामले में भी Realme 5i से। दूसरी चीज़ की बात करूँ जो कि है यहाँ पे कार्ड स्लॉट ऑप्शन एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन में सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरी चीज़ की बात करूँ कैमरा कंपेरिजन, इस मामले में ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी M31 का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं सकता, मतलब सुपर कैमरा किंग स्मार्टफोन ये आता है। चौथी चीज़ की बात करूँ जो है यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे डिस्प्ले की साइज़ के मामले में तो Realme 5i बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन जो क्वालिटी है और जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन वगैरह तो सेम ही है। क्वालिटी के मामले में जो है सैमसंग गैलेक्सी M31 बहुत ज़्यादा आगे निकलता है, और मेन चीज़ है किसी भी स्मार्टफोन की डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखती है, चाहे वो डिस्प्ले की साइज़ कितनी छोटी क्यों ना हो। अगर आपको क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी तो बहुत ज़्यादा आपको जो है अच्छा फील होगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और आप लोग इन्जॉय कर पाओगे अपने जो भी स्ट्रीमिंग करोगे। तो 1080p और इससे भी ज़्यादा की रेजोल्यूशन के साथ में मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M31, जबकि Realme 5i आपको वही 720p के साथ ही देखने को मिल जाएगा। तो इस मामले में भी एक वोट जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ। प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31 का Exynos 9611 बेस्ट है। अब ये क्यों बेस्ट है बता देता हूँ। ये जो प्रोसेसर है वैसे तो ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है बैटरी एफिशिएंसी, आपके बैटरी परफॉर्मेंस के मैनेज करना, आपके स्मार्टफोन के पावर कंजप्शन को बहुत ज़्यादा एनहेंस करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी बड़ी मिल रही है। तो अगर आप जैसे जैसे मीडिया प्लेबैक के सिस्टम को यूज़ करोगे उसको कैसे कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों में आपका ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा साथ निभाएगा। साथ ही अगर आप लोग गेमिंग भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है बिल्कुल बेकार सा एक्सपीरियंस देगा, नहीं। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बहुत ज़्यादा माना जाता है। स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के प्रोसेसर जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्टली ये चीज़ माना जाता है कि वहाँ पर जो है आपको जो गेमिंग अच्छा मिलेगा, लेकिन इस बार जो है इस प्रोसेसर में जो GPU है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन के 665 से कहीं ज़्यादा बेटर है। तो हो सकता है आपको गेमिंग का भी परफॉर्मेंस जो है अच्छा देखने को मिल जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे जो ये प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 665 से कहीं ज़्यादा बेटर है। लास्ट चीज़ की बात करें जो कि स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी है, दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी सेम है, प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आती है। तो यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंट है वो है लुक का। आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्रीमियम लुक पसंद है या फिर वही आपको थोड़ा सा सर्फेस वाला लुक, थोड़ा सा जो होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमेटेड लाइक्स वाले वैसा पसंद है। बाकी वेरिएंट्स के बारे में मैंने बता दिया। अब फाइनली यहाँ पे होती है डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो खत्म। अगर अब लास्ट चीज़ ये जानना चाहें कि मेरा ओपिनियन क्या है दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक के लिए, तो यार मुझे बिल्कुल अगर मैं पहली बात तो 11,000 की कीमत है एंड 16,000 की कीमत के स्मार्टफोन की अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ऑब्वियसली मैं अपने जो है बजट को कहीं ना कहीं एक चीज़ के तौर पर फ्लेक्सिबल लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं कंपेयर उन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कर रहा हूँ जहाँ पे 5,000 रुपीज़ का गैप है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने जितने भी वोट्स देखे इसके बेसिस पे हमें ये लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन में जो है बिल्कुल 5,000 का गैप है, ऐसा नहीं है कि वेरिएंट सेम है और प्राइसिंग ज़्यादा है, नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग वेरिएंट्स को वाकई में अगर वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं आपको Realme 5 अगर आप एक तरीके से लेके चलो कि अगर इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम 64GB पे होता, कहीं ना कहीं स्मार्टफोन आपको 13, 14, 15 से कम के देखने को नहीं मिलता। तो अगर यही चीज़ हम लोग देखे चले तो स्मार्टफोन के बीच में कहीं ना कहीं 2 से 3,000 का फर्क है एजम्पशन के हिसाब से। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सारे के सारे वोट जो है वो सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ गए हैं, एक भी ऐसा वोट नहीं है जो गया हो Realme 5 की तरफ। तो इस मैटर में मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ओपिनियन यही होता कि सैमसंग गैलेक्सी M31 जो है बेटर है। Realme 5 भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जिस प्राइसिंग के साथ में गाइस ये आया है ना उसके
प्राइसिंग में या फिर उससे भी कम चीप प्राइस में इन्फिनिक्स, रियलमी नार्जो 10 कहीं ना कहीं एक ऐसे स्मार्टफोन है जो कि आप लोग सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार रियलमी 5i भी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन तो सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ में ही है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें आप लोग खुद भी यहाँ पे खुद भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी कंपेरिजन वीडियो खत्म। अगर आपको टोटली वीडियो में कुछ ना कुछ पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे तो लेटेस्ट है, जो मैंने अभी वीडियो बनाई है अभी तो प्राइसिंग यही चल रही है। पर अगर आप लोग वीडियो को लेट देखते हो, 2 से 3 महीने बाद देखते हो सकता है कि प्राइसिंग में ऊपर नीचे हो, तो प्लीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर लेटेस्ट प्राइस चेकआउट कर लो, उसके बाद वीडियो को देखो तो आपको समझने में आसानी होगी। तो कैसी होती है हमारी कंपेरिजन वीडियो यहाँ पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट में लिखकर बताओ अच्छी अच्छी बात है। अगर पसंद नहीं आई हो वीडियो वो भी लिख के बताओ कि क्या क्या कमी रह गई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो टाटा बाय बाय।